Maharashtra to Delhi, the Delhi Assembly session has reconvened and the focus of the session continues to be the CAG reports, especially the one that has already been tabled by the newly instituted BJP government on the day one of the session. On the day two of the session, the BJP in fact had a table first of the 14 CAG reports. BJP claims that this report on Aam Aadmi Party government's controversial liquor policy was suppressed for almost 2 years. The CAG report mentions that implementing the now scrapped liquor policy by the former Aam Aadmi Party-led government in Delhi resulted in a loss of approximately 2,000 crores. But as the discussion was to be held on this report, Aam Aadmi Party MLAs staged the dharna outside Vidhan Sabha. They are alleging that they were not allowed entry inside the assembly. ना विपक्ष क्या है, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, मैं उसकी ओर नहीं जाना चाहता हूं। जिस दिन लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की स्पीच रखी गई थी, जिस प्रकार का उनका आचार विचार था, निश्चित रूप से वो ठीक नहीं था। और मेरे को लगता है क्योंकि ऐसे मामले थे, उसी दिन सीएजी रिपोर्ट पेश करनी थी, उन्होंने उसका जिस प्रकार का उनकी रणनीति के तहत हाउस को डिस्टर्ब किया, ये वो रणनीति का इनका एक हिस्सा हो सकता है, ऐसा मैं मानता हूं। BJP has also hit out at Aam Aadmi Party and said that this dharna was nothing but an attempt to derail the discussion on CAG reports on the now scrapped liquor policy. BJP also alleged that it was just an attempt to hide the report on AAP corruption. देखिए, अभी बहुत कुछ होगा जो पहली बार हो रहा होगा, क्योंकि 10 साल में तो कुछ हुआ ही नहीं है। मगर एलजी साहब के अभिभाषण पे जो इन्होंने हाउस को नहीं चलने दिया, शोर मचाया, ये भी देश के इतिहास में पहली बार हुआ। और ये कानून है, ये हमारा रूल बुक कहता है कि अगर एलजी साहब का भी भाषण होगा, मैं भी पार्लियामेंट में था, मैं वहाँ पे देखता था, जब वहाँ पे राष्ट्रपति जी आते थे, उनका भी भाषण होता था, चाहे विपक्ष हाउस में जितना मर्जी शोर मचाए, मगर उस समय जब राष्ट्रपति एलजी साहब का भी भाषण हो, उनका स्पीच चल रहा हो, उस समय आपको शोर मचाना बिल्कुल अलाउड नहीं होता। तो ये एक तरीके से बहुत बड़ा अपराध है। के मुद्दे पे चर्चा नहीं हुई है, वो लोग इसे रोकना चाहते हैं, लेकिन अब सरकार भी बदल चुकी है और अब जो लोग हैं वो जनता के मुद्दे पे चर्चा करने की नीयत से इस सदन में आए हैं। तो अगर कोई चाहेगा कि इस सदन के अंदर केवल नौटंकी हो, तमाशा हो, तो मुझे लगता है संविधान ने इतनी शक्ति दी है अध्यक्ष जी को कि अध्यक्ष जी ये निर्णय कर पाए। मैंने कभी नहीं ऐसा देखा कि नई सरकार चुनकर आए और उसको 1 महीना भी आप काम नहीं करने दे रहे हैं और जाहिर तौर पर आप अपने भ्रष्टाचारों पे जो सीएजी की रिपोर्ट लगातार आ रही है, उस पर पर्दा डालने के लिए आप कभी भीमराव अंबेडकर, कभी भगत सिंह और कभी इस तरीके से शोर शराबा करके सदन को नहीं चलने दे रहे। मैं समझता हूं कि वे पब्लिक की नज़रों में और भी गिरेंगे और सदन को इस तरीके से जहां की लोगों की समस्याओं को रखा जाना चाहिए, उसको चलने ना देना, मैं समझता हूं ये ठीक बात नहीं है। जबकि स्पीकर महोदय ने कहा है कि हर मुद्दे के लिए हम चर्चा करने को तैयार हैं। With that, we're taking a very quick break. All the latest updates on the other side.